बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी सूफी स्कॉलर की मालूमाती वीडियो में हम अबुल फजल अब्दुल वाहिद यमनी तमीमी की सौलहियात को और उनकी तारीख की अहमियत और ये मालूमात बयान कर रहे हैं कि वो कहाँ दफन हुए और एक मुतहरक इलाके में हम मज़ार की तारीख, इसकी तामीराती खुसूसियात और इससे वाबस्ता रवायत के बारे में बसीरत फराहम करेंगे। यमनी शखावत पर इस काबिल एहतराम शख्सियत के गहरे असरात को भी हम इसमें बयान करेंगे। अबुल फजल तमीमी 10वीं सदी के एक काबिल एहतराम मुस्लिम बुजुर्ग 952 ईस्वी में यमन में मुअज़्ज़ज़ अरब तमीमी कबीले में पैदा हुए। इनका पूरा नाम अब्दुल वाहिद बिन अब्दुल अजीज बिन हारिस बिन असद अल तमीमी था। तो दोस्तों, अल तमीमी की इब्तदाई जिंदगी कुछ गैर वाज़ेह है, लेकिन यह मालूम है कि इनके खानदान का तल्लुक यमनी नज़ाद मुअज़्ज़ज़ अल तमीमी कबीले से था। वो एक मशहूर सूफी उस्ताद अबुल हसन तमीमी के बेटे और शागिर्द थे। अल तमीमी की रूहानी सफर पर इनके वालिद और मुमताज फारसी सूफी अबू बकर शिबली से गहरा असर था। उन्होंने अपने वालिद अब्दुल अजीज बिन हारिस बिन असद तमीमी से सूफी खैर का हासिल किया और शिबली की तालीमात से रहनुमाई भी हासिल की। मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह देलवी ने नोट किया कि अल तमीमी ने अपने वालिद और शिबली दोनों से खरका पहना था, जो मदद रूहानी निस्बों से इसके तल्लुक की अक्कासी करता है। एक हकीकतमंद सूफी के तौर पर अल तमीमी ने हम्बली मकतबा फिक्र के पैरवी की और अपनी जिंदगी अक्सर सफर के दौरान मतलाशियों की रहनुमाई में गुजारी। इनकी रूहानी मेरास इनकी मुमताज शागिर्द और जानशीन मोहम्मद यूसुफ अबुल फरीद तरतुसी के तौर पर यकीनी है। अल तमीमी के मशहूर तसानीफ में से एक इत्तिकाद अल इमाम अल मज्जल अहमद बिन हम्बल, जिसे इत्तिकाद अल ममाम हम्बल अबी अब्दुल्ला अहमद बिन हम्बल भी कहा जाता है, जो इनकी इल्मी और रूहानियत का सबूत है। शराकते अबुल फजल अल तमीमी का इंतकाल सन 1020 ईस्वी 410 हिजरी में हुआ। वो अपने पीछे रूहानी हिकमत और रहनुमाई के मराज छोड़ गए थे। अल तमीमी का मज़ार बगदाद इराक में वाक़या है, हालांकि बाज़ ज़राए बताते हैं कि ये यमन या मिस्र में हो सकता है। इनके मज़ार के सही मकाम और तारीख के बारे में हमने मज़ीद तहकीक की और मालूम हुआ कि अबुल फजल अब्दुल वाहिद यमनी तमीमी का इंतकाल 1020 ईस्वी में हुआ। आपको बगदाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़ार में दफन किया गया था। तो दोस्तों, एक मुअज़्ज़ज़ सूफी उस्ताद के तौर पर अल तमीमी की तालीमात ने रूहानी मतलाशियों की नस्लों को मुतासर किया है। जनीदिया हुक्म और हम्बली मकतब फिक्र से इनका तल्लुक इस्लामी सूफियानी रवायत में इनकी अहमियत को वाज़ा करता है। अपनी तहरीरों और रूहानी रहनुमाई के जरिए अल तमीमी ने तस्सूफ पर लाजवाल असर छोड़ा है, जिसने सुन्नत, अकीदत और रूहानी तज़किया की अहमियत पर जोर दिया है। अबुल फजल तमीमी की जिंदगी और तालीमात तस्सूफ के जोहर को मुजस्सम करती हैं, जो रूहानी तरबियत, तज़किया, नफ्स और अकीदत की कदर को उजागर करती हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, कल तक के लिए इजाजत चाहेंगे। तो कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त अब्दुल अजीज बिन हारिस बिन असद यमनी तमीमी को उसकी सौनहियात और उसके मकबरे के बारे में बयान करेंगे। तो कल तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।